मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो इस मुहिम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करते हैं, मैं भारत माता को बार बार नमन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि इस धरती पे आप जैसे पुत्र और पुत्रियां पैदा ही होता रहें। जैसे मेरी पत्नी और मेरे खुद के जीवन में बड़े उतार चढ़ाव आए, आर्थिक रूप से क्या बहुत सारी ऐसी समस्याएं जिनके कारण हम पति पत्नी और हमने अपने ऐसे साथियों के साथ नया विचार न्यू ऊर्जा फाउंडेशन का गठन किया ताकि कोई भी समाज का जिनकी ज़िंदगी में अंधेरा है उन बच्चों के लिए हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है ताकि हम उस अंधेरे को मिटा सकें और लोगों को देश की मुख्य धारा में जोड़कर अपने देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। इसके लिए हमने नया विचार न्यू ऊर्जा फाउंडेशन का गठन किया। पहले तो हम लोगों ने थोड़ा हटके काम अन्य फाउंडेशन के से हटके काम इसलिए किया, कुछ लोग तो रजिस्ट्रेशन पहले कराते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं, सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उसके बाद काम करते हैं। हम लोगों ने उल्टा काम किया। जब हमारी फाउंडेशन ने बहुत काम कर लिया, अपनी एक पहचान बना ली, बहुत सारे गाँव को हमने अच्छे गाँव में कन्वर्ट कर दिया, चाइल्ड फ्रेंडली विलेज बना दिए, अच्छे स्कूल बना दिए, 100% शिक्षित गांव बना दिए, बहुत सारे बच्चों के जीवन में परिवर्तन लाए हम फाउंडेशन के माध्यम से। तब हमें कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि आप इसको रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। तब हमने इसका फरवरी 2018 में अभी हमने रजिस्ट्रेशन कराया है नया विचार नई ऊर्जा फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जिसके तहत केवल हम मुरादाबाद मंडल में नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ज़िलों में हमारे वॉलंटियर्स, हमारे पदाधिकारी, हमारी टीम के लोग काम कर रहे हैं। केवल उत्तर प्रदेश ही क्यों, हमारा कर्नाटक से लेकर छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर हमारे टीम के लोग सक्रियता अपनी भूमिका निभा रहे हैं और बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। हमारी खासियत यह है कि हम लोग जो जैसे भारत सरकार का एक कार्यक्रम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे साथ इसके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत हम उन बच्चियों को जो किसी वजह से वंचित रही हैं या समाज की मुख्य धारा में, या किसी के माता पिता नहीं है या गरीब है या उसके माँ बाप मजदूरी करते हैं, उनका कोई साधन नहीं है, तो हम ऐसी बच्चियाँ जो पढ़ना चाहती हैं हम उसको स्कॉलरशिप के माध्यम से उनको मदद करते हैं और उसके बदले में हम परिवर्तन पाठशाला चलवाते हैं। वो अपने गांव की 20 लड़कियों को कम से कम 1.5 से 2 घंटे पढ़ाएं ताकि लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन आए। लड़कों के लिए भी हमारा जो इस तरह के बच्चे हैं, हम लड़के भी उस क्लास में आते हैं और हमारा उद्देश्य केवल शिक्षा पढ़ने पढ़ाने तक नहीं है, क्षेत्र कोई सा भी हो, हमारा उद्देश्य यह है कि जिस बच्चे या जिस व्यक्ति या लड़की के अंदर जो प्रतिभा छुपी है उसको हम बाहर निकाल कर उसको प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएं। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे भी, जब हमारे यहाँ मेरी पत्नी की अभी डिलीवरी हुई है उस समय भी हॉस्पिटल में थी, डिस्चार्ज भी नहीं हुई थी। एक बच्चे को जो क्रिकेट खेल रहा है उसको टैलेंट के लिए हम समय समय में प्रमोट करते हैं, उसके पास शूज़ खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। मेरी पत्नी ने भी अभी पिछले सितंबर में एक 10,000 का चेक अभी उस बच्चे को दिया है ताकि वो शूज़ परचेज करके अपनी प्रतिभाओं का अच्छे से प्रयोग करते हुए देश में कुछ ऐसा काम करे जिससे देश का नाम रोशन हो। फाउंडेशन में पदाधिकारी बहुत सारे लोग हैं, इसमें केंद्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी, बाकी इसमें काम कितने कर रहे हैं ये वाली बात नहीं, ये एक विचारधारा है। इसमें विचारधारा यानी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोग, न जाने कितने लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े हैं। बहुत सारे स्कूलों को बड़े अधिकारी भी, कुछ IAS भी, कुछ IPS भी, जिसमें एक IPS रमेश सिंह है जो मेघालय में कैडर में है। वहाँ जनजाति युवाओं के लिए जो नशा प्रवृत्ति है वो हमारी इस मुहिम से जुड़कर काम कर रहे हैं। ऐसी और कई सारे एक IAS हैं जिन्होंने इस मुहिम का पार्ट बन के अपने जहाँ जहाँ उनकी तैनाती रही हैं, कई 100 स्कूल लोगों के जो जनप्रतिनिधित्व हैं उनके सहयोग से, जन समुदाय के सहयोग से बहुत सारे स्कूलों को मॉडल स्कूलों में कन्वर्ट किया है। ऐसी बहुत सारे टीचर्स जो अप्रत्यक्ष रूप से हमसे जुड़े हैं, लेकिन जब उनके मैसेज और फोटो आते हैं वो कहते हैं कि सर हम लोगों ने आपसे प्रेरणा लेकर नया विचार न्यू ऊर्जा फाउंडेशन के बैनर तले हम ये काम कर रहे हैं, तब बड़ा अच्छा लगता है। बहुत सारे युवा अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तब अच्छा लगता है। बहुत सारे गाँव में इस तरह की परिवर्तन पाठशाला क्लास चलती हैं तब अच्छा लगता है। तो ये एक विचारधारा है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हैं जो देश के लिए अपना अच्छा योगदान दे रहे हैं। मोर देन 1000 लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न जॉब में आ चुके हैं। पिछली बार भी 49 बच्चे हमारे पीसीएस
प्री क्वालिफाई करके पीसीएस मेंस लिखे हैं। इस बार भी हमारे तीन साथियों ने आईएएस की मुख्य परीक्षा दी है। पिछली बार भी उन लोगों ने इंटरव्यू दिया था। ऐसी बहुत सारी टीम के हमारे ऐसे लोग हैं कि जो खुद बढ़ते हैं, खुद पढ़ाते हैं और दूसरों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। हम लोगों का जीतो और जिताओ कॉन्सेप्ट है, पढ़ो और पढ़ाओ। ईच वन टीच वन, ऐसे जैसे बहुत सारे स्लोगन्स हैं हमारे। शिक्षा क्रांति, खेल क्रांति, शिक्षा क्रांति एक जन अभियान के तहत हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं, जिससे कि सभी कदम शिक्षा तक आए और शिक्षा होगी तो हमारा देश अन्य देशों की तुलना में आगे बढ़ेगा। यही सोच के हम लोगों ने, मैं कभी कभी जैसे एज ए ऑफिसर मैं कहीं देखता हूँ, जेल में विजिट करता हूँ, तो वहाँ बच्चों की जेल में मैं निरीक्षण किया तो मैं देखता हूँ कि वो बच्चे, मैक्सिमम बच्चे वो थे जिनके परिवारों में शिक्षा का माहौल नहीं था। अगर उनको सही समय पर शिक्षा दी जाती, मुख्यधारा से जोड़ा जाता, तो वो अपराधी नहीं बनते। हम लोग कहीं ना कहीं उन जो हमारे देश की युवा शक्ति है, उनकी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से हम परिवर्तन करके उनको देश के विकास में योगदान उनका ले रहे हैं। अगर हमने किसी बच्चे की सही प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं कराया तो बच्चा अपराधी बन सकता है, और अपराधी बनेगा तो वो किसी के साथ भी वार्तालाप कर सकता है। इसलिए हम सब लोग मिलकर शिक्षा की मुहिम चला रहे हैं। सब लोगों से जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें, शिक्षा, अगर आप व्यापारी हैं तो ऐसे बच्चों को, ऐसे युवाओं को रोजगार दीजिए, जो पढ़ना चाहते हैं पार्ट टाइम दीजिएगा। और आप एक बार अपने पुराने स्कूल जरूर जाइएगा। हो सकता है जिस ब्लैक बोर्ड से पढ़ के आपने ज्ञान अर्जित किया हो वो 150 रुपये या 200 रुपये के लिए आपके हेल्प के लिए तरस रहा हो। कम से कम बोर्ड तो अच्छे हो जाएं। आप उन स्कूलों में वापस जाके देखिएगा जिस बेंच पर आपने पढ़ाई करी हो, कम से कम आप एक कारपेंटर को ले जाकर 100 रुपये की ले जाकर उन फर्नीचरों को सही करा दीजिएगा। उन वापस स्कूलों में जाइए। अगर आज सफल हैं तो वहाँ उन बच्चों को स्वच्छ पानी मिल रहा नहीं मिल रहा, एक आरओ की व्यवस्था करा दीजिएगा। अगर कुछ भी नहीं तो कम से कम उस टीचर्स का, उस अध्यापक का, उस गुरु का धन्यवाद जरूर कह दीजिएगा कि जिसके वजह से आज आप सक्सेस हुए। मैं तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से ये संदेश जरूर देना चाहूँगा कि एक बार कम से कम अपने गुरु के पास जाकर उसका धन्यवाद बोलिएगा कि गुरु जी या सर, मैं आपके बदौलत आज जीवन के इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। जितने भी लोग आपके चैनल के माध्यम से या कार्यक्रम के माध्यम से ये संदेश मेरा सुन रहे होंगे तो ईच वन टीच वन के कॉन्सेप्ट समझते हुए लोगों को शिक्षा के लिए प्रेरित करें, और प्रेरित करेंगे तो हमारा देश और संपन्न होगा। जैसे हमारे भारत सरकार, हमारे आदरणीय मोदी जी और हमारे प्रदेश के सीएम साहब योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप सरकार की योजनाओं में भी अपना सहयोग देते हुए भारत को आगे बढ़ाइएगा। मैं उन सब का धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं उन सबको नमस्कार करना चाहूँगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारी फाउंडेशन को, विचारधारा को सहयोग कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा क्रांति, जय खेल